अब हम चेक करेंगे अभिषेक और मनीषा रानी पे। ये मेरी थर्ड वीडियो होगी। फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो आप सभी को पता ही है कि वो रेजोनेट हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप सभी से बोलना चाहूँगी एंड आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। मुझे बार बार कम्युनिटी पोस्ट डालने का मौका मत दिया कीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप जब खुद से ही बोल देते हो ना, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है कि बजाय कि मैं आपसे मांग रही हूँ बार बार कि आप फीडबैक दो, आप सब्सक्राइब करो, आप लाइक करो, आप कमेंट करो। ठीक है, तो वो चीज़ आप खुद से करोगे तो वो मुझे बहुत अच्छी लगेगी इन कंपैरिजन ऑफ दैट कि मैं आपसे वो डिमांड कर रही हूँ। अभी आपने मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखा ही होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि हाँ, वो देखकर, अगर नहीं देखा है ना तो वो देखकर आप आओ और वो चेक करके फिर आप मुझे ये वीडियो देखो एंड कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई करो। कमेंट बॉक्स में मैं एक्टिव रहती हूँ। मैं ही आप सभी के फीडबैक्स का जो मुझे फीडबैक आप देते हो, जो क्वेश्चन आप पूछते हो या जो ट्रोलिंग आप मुझे करते हो, तो सब कुछ मैं देखती हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, अभिषेक की जो पहली वीडियो थी, अभिषेक और मनीषा रानी की जो पहली वीडियो थी एंड सेकंड वीडियो भी रेजोनेट हो चुकी है। मैंने उसमें आपको कहा था, इन दोनों की जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी उनमें आपको बताया था कि अभिषेक और मनीषा रानी के बीच में ना कनेक्शन है, लेकिन वहाँ पे दोस्ती, यानी अगर हम आज बात करें इनकी दोस्ती की, तो आप देख भी रहे होंगे कि इन्होंने मीडिया के आगे आके कन्फ्रंट किया है कि हाँ, हम दोनों दोस्त हैं। दोस्ती से कुछ ज़्यादा भी इन्होंने, शायद मुझे अभी एग्जैक्ट इनकी लाइन याद नहीं है, लेकिन इन्होंने ये चीज़ कबूल करी है कि हाँ, इन दोनों के बीच में दोस्ती है। बट यहाँ पर टैरो ने भी क्या कहा था कि हाँ, दोस्ती उन दोनों के बीच में है, लेकिन क्लैरिटी की कमी है। तो वही चीज़ इनके जो रिस्पॉन्स है उससे हमें देखने को मिल रहा है। एंड सेकंड, हमने कमिटमेंट को लेकर बात करी थी, मैरिज को लेकर बात करी थी। वहाँ पे मैंने कहा था कि मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है। अगर ये वर्क करे इस रिलेशनशिप में तो पॉसिबिलिटीज़ है। और मैंने आपको बिल्कुल कह दिया था कि कोई प्रोजेक्ट वर्क ये एक साथ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आज 3 से 4 महीने हो चुके हैं मनीषा रानी की रीडिंग किए हुए एंड अभिषेक की रीडिंग किए हुए। आप देख लीजिए, अभिषेक मल्हान और मनीषा रानी ने अभी तक 3 से 4 महीनों के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट वर्क एक साथ नहीं किया है। तो इट मीन्स दैट रीडिंग इज़ रेजोनेट, टोटली रेजोनेट हो चुकी है। लेकिन फिर आप क्या करते हो, आप कहते हो, और देखो, काफ़ी आप में से काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि ये सारा दिन कंप्लेन ही करती रहती है या फिर ये सब सारे दिन, यानी कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट आपका मेरे को लेकर होगा। मैं वो चीज़ भी मानती हूँ कि हो सकता है कि आ भी रहा होगा आपके माइंड में। लेकिन गाइज़, आप ये चीज़ भी समझिए, जब तक आप मुझे पुरानी फिट, अब देखो, मान के चलो मैं अभिषेक मनीषा के ऊपर 10 रीडिंग डाल रही हूँ और मुझे यही नहीं पता कि मेरी एक भी रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, तो मेरी विद्या का मैं मिसयूज़ कर रही हूँ या यूज़ कर रही हूँ, या फिर मैं ऐसे कह सकते हैं कि हाँ, स्टुपिडिटी की तरह करी जा रही हूँ और बदले में आप एक फीडबैक भी आप मुझे नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ मत कीजिएगा। आई होप कि आप समझ में आ चुका है कि आपको क्या करना है। अब मैं ये बता देती हूँ कि वीडियो आपको कैसे देखनी है ताकि आपकी मदद मिल जाए और आप अच्छे से ये वीडियो को देख पाओ। अगर यहाँ तक आपने मुझे सुना है ना, तो कमेंट बॉक्स में ना आप मुझे क्या लिख कर बताओगे, टैरो। ठीक है, टैरो लिख देना, मैं समझ जाऊँगी कि हाँ, आपने मेरा ये जो छोटा सा भाषण है वो सुना है। ठीक है, तो ये, लेकिन हाँ, मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे सुनते हो, काफ़ी अच्छा मुझे लगता है एंड मैं काफ़ी आपसे कनेक्ट कर पाती हूँ। यही कारण है कि हम अभी एक साथ इतने महीनों से, 3 से 4 महीने हो गए हैं अभी तक जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और आप सभी से कहूँगी, मेरे मन में आ रही है तो मुझे शायद बोलनी चाहिए आप सभी को, क्योंकि देखो, अब दिल से दिल का कनेक्शन हमारा है।
आप मेरे दिल में हो और मैं आपके दिल में हूँ, डेफिनेटली मुझे इतना पता है। तो कहीं ना कहीं दिल से दिल का कनेक्शन हमारा है, तो ये कनेक्शन मैं और चाह रही हूँ कि हम अच्छे से बिल्ड करें। जैसे एक फैमिली होती है ना, फैमिली, आपने अपना फैमिली इशू मुझे बताया या फिर आपने अपना इशू मुझे बताया, मैं उस पर रिप्लाई दे रही हूँ, कमेंट बॉक्स के ज़रिए आपकी मदद कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं उसी टाइम पे वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, लेकिन देखिए अगर आप समझोगे तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की रीडिंग डाल ली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एंड यस, अभी वीडियो कैसे आपको देखनी है, सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि एनर्जीज़, अभिषेक और मनीषा रानी के आप फ़ैन हो ना, तो आपकी एनर्जीज़ मुझे मिल जाए कि आप अभिषेक और मनीषा को लेकर क्या फ़ील कर रहे हो, क्या चाहते हो, वो कार्ड्स में आ जाए लाइक करने से। ठीक है, और कमेंट में आप ये ज़रूर लिखिएगा, डिवाइन ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि और अच्छे से आपकी एनर्जीज़ मुझे मिल जाए और मैं अच्छे से रीडिंग कर पाऊँ। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जी मुझे मिलती रही। और फीडबैक तो आपको पता ही है कि मस्ट है। अब जो रीडिंग आएगी, आप अभी जो एनर्जीज़ में चेक कर रही हूँ वो मुझे बता देना कैसी है, इन दोनों की मैच कर रही है नहीं कर रही है। और फ्यूचर रीडिंग तो देखो फ्यूचर में जाकर ही आप जब रेजोनेट हो जाएगी तभी बता पाओगे, तो वो चीज़ आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, इसीलिए मैंने अभी पोस्ट डाला, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमें टाइम मिलना चाहिए। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपने 3 से 4 महीने पहले सुनी थी, अभी तो नहीं सुनी ना, तो ये चीज़ इसीलिए मैंने आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया, आप देख लीजिएगा। मैं करंट एनर्जीज चेक करती हूँ, ये दोनों अभी किस तरह से, देखो हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच में दोस्ती है। ठीक है, हाल फिलहाल अच्छा बॉन्ड ये शेयर कर रहे हैं, तो पहले इन दोनों की करंट सिचुएशन चेक कर लेते हैं, रिलेशनशिप की क्या है, दोस्ती की क्या है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स। Two of Wands, कोई थर्ड पर्सन आया है क्या इन दोनों के बीच में? इज इट कोई थर्ड पर्सन आया है? लग रहा है मुझे तो थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है। मुझे कमेंट आया, रिसीव हुआ था, अभिषेक और मनीषा रानी की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियो बनाए, कोई नाम था, देखती हूँ मैं, भी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। कंफर्म हो चुका है। थर्ड पार्टी लिख के टैरो, मतलब थर्ड पार्टी लिख के कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताओ कि थर्ड पार्टी थी इन दोनों के बीच में या अभी दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है? एक और कार्ड हम निकाल लेंगे। OMG, कार्ड्स देखो किस तरह से बोलते हैं गाइस, किस तरह से, कितनी सटीक, कितनी, बॉटम ऑफ द डेक भी आप देख लो, कितनी एक्यूरेट बता पा रहे हैं कार्ड्स, कितना एक्यूरेट, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। देखो स्ट्रॉन्ग को यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन एनर्जीज इन दोनों के बॉन्ड में मुझे फील हो रही है कि है। अब ये कंफर्मेशन तो आप ही मुझे दोगे कि इन दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं है। ये ऐसा हो सकता है, देखो दोस्ती में भी ना कई ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे का करीब नहीं देखना चाहते हों, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि अभिषेक और मनीषा, यानी अभिषेक क्या फील कर रहे हैं मनीषा रानी को लेकर। यहाँ पे मुझे वो कमेंट मिल गया है जिसमें
मैं पढ़ लेती हूँ। प्लीज़ इट इज़ वेरी अर्जेंट मैम, प्लीज़ चेक अभिषेक मनीषा एनर्जी एज वेल एज पिक अभिषेक एंड कनिका। यस यस, as his brother wedding function is going on, her family getting him engaged to Kanika. Presently Abhishek is check on information. ओके, तो देखो यहाँ पे ना मुझे पहले ही फील हो रहा था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, स्ट्रॉन्गली कार्ड्स ने कह दिया था। एंड कमेंट जो आपका कमेंट आ रहा है, आप चाह रहे हो कि कनिका के ऊपर भी रीडिंग की जाए, तो वो मैं सेपरेटली डाल दूँगी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये चेक कर लेंगे जो ये थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिख रही है, चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले रही स्पेसिफिक किसी पर्सन का, ठीक है। क्या वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगी, कैसा मतलब कैसा उनका इंटरफेरेंस रहेगा, ये चीज़ हम देख लेंगे। अभी हम चेक करते हैं कि अभिषेक की फीलिंग्स क्या हैं। आई वंडर्ड बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ट्स तो आना ज़रूरी था। और ये ऑलमोस्ट ना, देखो वैसे मैं किसी भी ऑडियंस को या फिर जेंडर को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बॉयज़ों के अंदर ये ज़्यादा चीज़ देखी जाती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो बॉटम ऑफ द डेक, एंड ये यहाँ पे ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि अभिषेक की साइड से थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पे इस चीज़ का कंफर्मेशन मिला है और आप मुझे बताओगे इज़ इट ट्रू और नॉट, यस और रॉन्ग में आप मुझे लिख के बता देना, मैं समझ जाऊँगी। अभिषेक क्या चैनल मैसेजेस देना चाह रहे हैं मनीषा रानी को लेकर, हम 1 या 2 कार्ड ये भी निकाल लेंगे ताकि डिटेल रीडिंग हम कर पाए। ठीक है, मिल गए हैं, 2 कार्ड आ चुके हैं। आई वॉन्ट टू वर्क थ्रू दिस बट आई नीड टू स्पॉट टू, आई वॉन्ट टू ऑलमोस्ट सेम मैसेजेस हैं। मन की गहराइयों में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग के डेक से मैं ये भी चेक कर लेती हूँ। ओके, एंड एक कार्ड हम लेंगे बॉटम ऑफ द डेक का। ठीक है, ये हो गई है अभिषेक की एनर्जीज। उसके बाद हम मनीषा की ओर देख लेंगे। पहले हम इतना चेक करते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं थोड़ा सा 1 सेकंड बस, ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना ली है। हम यहाँ पे और देख लेते हैं। कार्ड्स आपको प्रॉपर विजिबल नहीं होंगे शायद, मैं आपको प्रॉपर विजिबल का करती हूँ कार्ड्स, ठीक है, वो भी करेंगे। पहले एक बार ये निकाल लेते हैं, मनीषा रानी की एनर्जीज़ क्या हैं अभिषेक को लेकर। टेन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे भी मुझे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है मनीषा की साइड से भी। ऐसा नहीं है कि सारा ही अभिषेक की साइड से है, दोनों की साइड से इक्वल है। दोस्ती है ना, तो दोस्ती में तो ये चीज़ कॉमन है गाइस। सही बात है, सही बात है। मैं ये रिलेशनशिप वाइज रीडिंग देख रही थी, आप मुझे पता चल गया कैसे मुझे देखनी है। तो पॉजिटिव कार्ड है, देखो ऐसा नहीं दिख रहा कि कुछ नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है इनकी दोस्ती में। ठीक है, एंड यहाँ से चैनल मैसेजेस क्या आएंगे, इतने सारे तो हम नहीं लेने वाले हैं, लेकिन हाँ ये कार्ड हम लेंगे और एक और कार्ड हम ले लेते हैं। ये कार्ड आना चाह रहा है
sometime I feel unappreciated. चलिए, ओके। तो यहाँ पे आई थिंक अब आपको प्रॉपर विजिबल है कार्ड्स, और अच्छे से आपको सारे कार्ड शो हो रहे होंगे। अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे कार्ड्स आपको क्या कहानी बता रहे हैं, क्या स्टोरी आपको बता रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो, ठीक है। तो आप अच्छे से कार्ड्स को रिलेट करके देखना, और जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो आप मुझे बोलना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में, आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी राय। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आपके फीडबैक सुनती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम कार्ड्स को समझे ना कि कार्ड्स हमें क्या बोलना चाह रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या है इन दोनों के रिश्ते में, तो करंट सिचुएशन मुझे ऐसे दिखाई दे रही है जहाँ पे ये अभी तो अपने करियर को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो, करियर के ऊपर इनका फोकस है दोनों का ही। अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कि सेपरेटली ये क्या कर रहे हैं, तो अभिषेक ऑब्वियस सी बात है, जो आपका कमेंट है उससे यही पता चल रहा था कि उनके ब्रदर की मैरिज है, तो उन मैरिज में बिजी होंगे। और मनीषा अपने करियर में बिजी है। जहाँ तक मुझे पता है, मनीषा रानी की एक रीडिंग मुझसे रेजोनेट हुई है। यहाँ पे आपने बताया था कि मनीषा रानी एक साथ 2 प्रोजेक्ट वर्क कर रही है, जो मैंने आपको रीडिंग में बोला था। तो मनीषा अपने करियर में बिजी दिखाई दे रही है, एज वेल एज अभिषेक करियर को भी संभाल रहे हैं, अपनी जो ये ब्रदर की मैरिज हो रही है, जो हेल्थ इश्यूज इनको आए हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। अगर साथ में बात की जाए दोस्ती लेवल पर, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी इनका ध्यान एक दूसरे पर नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन पे है। अभिषेक अपनी फैमिली को लेकर, और थर्ड पार्टी मनीषा के लिए हो सकता है कि उनका वर्क हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इन दोनों का ध्यान एक दूसरे पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली ये एक दूसरे को लेकर अटैच्ड है। ऑनलाइन स्टॉक करते रहते होंगे कि हाँ अच्छा अभिषेक ने ये पोस्ट किया है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे है वैसे है। तो इस तरह से एनर्जीज मुझे मनीषा रानी की दिखाई दे रही है, एंड एज वेल एज अभिषेक। ओ वाओ, इतना अच्छा काम कर रही है मनीषा, ऑनलाइन स्टॉकिंग करना, हर एक एक्टिविटीज़ चेक करना। तो इस तरह से ये दोनों अभी इनडायरेक्टली बट अटैच है ये एक दूसरे से, ये एनर्जीज दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि बात हो जाए, कनेक्शन तो ये एक दूसरे को लेकर फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये एक अलग ही सोलमेट कनेक्शन इन दोनों का है। ये दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी ड्रॉन रहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी, ये तीनों ही मुझे बोल रहे हैं, बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि हाँ इन दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो करियर हो। रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन की मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं इतनी डिटेल रीडिंग नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे थर्ड पार्टी रोमांटिक भी इन्वॉल्व हो सकती है। अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में बताऊँ तो 80% करियर और मुझे फैमिली दिखाई दे रही है, 60% रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। बिकॉज अभी इनका दोनों का ना माइंड बहुत सारी जगह लगा हुआ है, इधर भी लग रहा है, करियर में भी लग रहा है, फैमिली में भी लग रहा है, एंड एक दूसरे पे भी, एंड बहुत सारी चीज़ें इनके साथ चल रही है। तो कार्ड्स में भी वही एनर्जी आ रही है जहाँ पे ये अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम बखूबी अपने सारे काम निभा लें, एंड फिर थोड़ा सा टाइम अगर मिल सके तो हम एक दूसरे को लेकर भी बात कर लें। कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हाँ फ़ोन कॉल मैसेज पे बात हो जाए। अगर बातचीत नहीं हो रही है अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों से, तो कहीं ना कहीं देखो बातचीत मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट इस तरह की दिखाई दे रही है। ये नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ पूरे दिन एक दूसरे से बात करते रहते होंगे या मिल रहे होंगे, ठीक है। मिलने की भी सोच रहे हैं, ये मिलने की भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो इम्बैलेंस सिचुएशन आ रखी है इनकी थर्ड पार्टी की वजह से, जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रखे है ना इनके रिलेशनशिप में, उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं दोस्ती में, कहीं ना कहीं चाहते हैं चीज़ को। एंड अगर हम बात करें अभिषेक की फीलिंग्स क्या है मनीषा रानी को लेकर, तो अभिषेक ना कहीं अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो सीरियसली
मनीषा को लेकर इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हाँ अभिषेक सीरियसली इन्वॉल्व है, वो उससे प्यार करता है वगैरह वगैरह, मैरिज करना चाह रहा है, तो ये मिथ है। मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि अभिषेक सिर्फ ये सोच रहा है। दोस्ती वाली एनर्जीज भी कार्ड से मुझे नहीं झलक रही है। अगर दोस्ती भी ये मानता ना, दोस्त भी मानता मनीषा रानी को, तो कार्ड ये नहीं आते जो कार्ड आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ अट्रैक्शन दिखाई दे रही है। बस ये दिखाई दे रहा है कि फ्लर्टिंग पीरियड में है, जहाँ पे सिर्फ मनीषा रानी की पर्सनालिटी इन्हें पसंद हो। ठीक है, बात करना चाह रहे हैं स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल रह नहीं पा रहे हैं बात करने के। देखो जहाँ पे अट्रैक्शन होगा ना, वहाँ पे बात किए बगैर कोई बंदा रह नहीं सकता है। ठीक है, वही चीज़ मुझे यहाँ पे कार्ड शो कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं अभिषेक चाहे ना ये चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन इनका क्या पॉइंट रहता है मनीषा को लेकर। आज मान के चलो आपने अभिषेक को कुछ गाइड कर दिया मनीषा रानी को लेकर कि बहुत अच्छी है मनीषा, तो इनका पॉइंट वही हो जाता है कि मनीषा बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है। एंड किसी ने ये कह दिया कि मनीषा तो बहुत बुरी है, तो उसी तरह से ये उनको लेने लग जाएंगे। यानी इनका खुद का कोई पॉइंट नहीं है, ना ही ये कुछ ऐसा सोचना चाह रहे हैं मनीषा को लेकर जहाँ पर ये पॉइंट क्रिएट करे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कुछ ही दिनों का है, तो कुछ ही दिनों के बाद ख़त्म भी हो जाएगा। तो वो एनर्जीज दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ें रही हैं ना, ये चाहते हैं अभिषेक की सब चीज़ें ठीक हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखो यहाँ से भी मैंने कहा कि ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग वाइब यही आ रही है कि अभिषेक मनीषा से कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। और जितने लवली कार्ड्स इनकी रीडिंग में आ रखे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। तो लव एनर्जी, इन्फेक्चुएशन, ये ज़्यादा मुझे इन दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन इन दोनों के बीच में है, जो भी प्रॉब्लम्स इन दोनों के बीच में है, वो ठीक हो जाए। एंड कहीं ना कहीं अभिषेक चाहते हैं कि वो जो चीज़ों को ठीक करने के लिए वर्क ये करना चाह रहे हैं, उसमें मनीषा रानी इनकी मदद करे। देखो ये दोनों कार्ड बिल्कुल बहुत सुंदर मैसेजेस दे रहे हैं। आई वॉन्ट अस टू वर्क बट आई डोंट नो हाउ टू फिक्स थिंग्स। ये चाह रहे हैं कि दोनों एक साथ चीज़ें ठीक कर ले, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से, कंफ्यूज है। और यहाँ पर अगर हम इस कार्ड को देखें, आई वॉन्ट टू वर्क थ्रू दिस बट आई नीड योर सपोर्ट टू। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाह रहे हैं और मनीषा रानी से कह रहे हैं कि आप मेरा साथ दोगी तो यस, मैं ये जो सिचुएशन इन दोनों के बीच में है इसको भी ठीक कर दूंगा। जैसे इनका पहले का बॉन्ड हुआ करता था वैसे ही इनका बॉन्ड हो जाएगा। तो काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे अभिषेक की रीडिंग से अगर ये बताऊँ कि लव एनर्जीज़ मुझे कितनी दिखाई दे रही है, अभिषेक की एनर्जीज़ है अट्रैक्शन की, लव की नहीं है। लव की मुझे यहाँ पे 40% दिखाई दे रही है एंड अट्रैक्शन की मुझे यहाँ पे 90% दिखाई दे रही है कि 90% इन्हें अट्रैक्शन है मनीषा से। एंड अब हम बात करें मनीषा की, तो मनीषा को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभिषेक ना फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इन्हें फैमिली बहुत पसंद है, फैमिली के साथ उठना बैठना बहुत पसंद है, फैमिली के साथ काम करना, या फिर अभी जो इनके घर में सेलिब्रेशन आ रखे है तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें ये भी लगता है कि हाँ, अगर ये अभिषेक चाहे ना कुछ टाइम मनीषा को निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि वो उनसे बात करें। देखो यहाँ पे मनीषा की एनर्जीज कुछ ऐसी है, मनीषा को ये भी लगता है कि इनकी जो अभिषेक की फैमिली है या फिर अभिषेक की साइड से थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दैट इज़ वाई इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है। ये चीज़ भी मनीषा रानी मानती है एंड कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इन दोनों के बीच में कभी कुछ हो नहीं पाएगा।
और कहीं ना कहीं मनीषा रानी ये भी फील करती है अभिषेक मल्हान को लेकर, जिस तरह से इन दोनों के बीच में चीज़ें गई थी पास्ट में, वो नहीं होनी चाहिए थी। यानी कुछ ना कुछ सोच रही है जहाँ पर ये समझ नहीं पा रही है कि सिचुएशन को किस तरह, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखें। मनीषा रानी को लगता है कि हाँ देखो, मैंने कहा ना यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन, एंड यहाँ पे भी मनीषा को यही लगता है कि ये सोल कनेक्शन है इनका, बस इन दोनों को क्लैरिटी चाहिए। दैट इज़ वाई ये कई बार कुछ बोल नहीं पाती, एंड इनको थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ अभिषेक जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर सकता था या करना चाहिए था, वैसे ये नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हमने अभिषेक के एनर्जीज में भी यही देखा कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें ठीक करना चाह रहा है। और अब मनीषा क्या कह रही है कि मनीषा को लगता है जिस तरह से अभिषेक हैंडल कर सकते थे उसने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में हुई थी, जिस वजह से अभी ये हाल फिलहाल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मुश्किल में दिखाई, देखो मुश्किल ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई मुश्किल है, लेकिन रिश्ते में देखो थोड़ी सी भी दरार आ जाए तो मुश्किल ही है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे इनके कार्ड्स के थ्रू फील होते हुए दिखाई दे रही है। अभी तक जो भी रीडिंग हुई है उसको लेकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या बोलना चाह रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये दोनों एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इमोशंस हैं। देखो इमोशंस की बात की जाए, अभी ये नहीं लव एनर्जी से आप कनेक्ट करने लग जाओ। लव एनर्जी वाली रीडिंग होती तो मैं यहाँ पे पहले ही आपको बोल देती। इमोशंस का मतलब एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, अच्छी दोस्ती बनाए रखना, ये चीज़ें चाह रही है। इट इज़, अभी मुझे ये चीज़ पॉसिबल दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं दोनों चाहते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा बात की जाए कि ज़्यादा किस ओर से है, तो मनीषा की ओर से ज़्यादा है गाइस। अभिषेक की ओर से इतना नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभिषेक की एनर्जीज तो बिल्कुल मनीषा को सीरियसली नहीं ले रहा है बंदा। जिस सीरियसनेस की या फिर जिस तरह की अभी मैं अगर बात करूँ ना, एक लड़की को ट्रीट मिलनी चाहिए वैसी ट्रीटमेंट या फिर वैसा अपोलो, मतलब एक जेस्चर मुझे जो मेरे कार्ड से दिखाई दे रहा है कि अभिषेक दे नहीं रहे होंगे मनीषा को। बाकी आप मुझे बताओगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आने वाला नियर फ्यूचर इन दोनों के बीच में क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। नियर फ्यूचर क्या लेकर आ रहा है। आप सभी को ये भी जानना बड़ा पसंद होता है कि ये साथ में वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी हम चीज़ चेक कर लेंगे। मैरिज पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन दोनों के बीच में नहीं है, तो उसको चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओ वाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ आप सभी। और हम क्या चेक कर सकते हैं कि क्या एक साथ ये कोई प्रोजेक्ट वर्क में आएंगे। नाइट नाइट के एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें नियर फ्यूचर मनीषा रानी और अभिषेक के बीच में, आपको क्या दिखाई देगा। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको 4 टाइम 1 जरूर लिखना है, 100% लिखना, ताकि ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स आप इंजॉय कर सको। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। जो भी एक दूसरे को लेकर फील कर रहे हैं ना, वो चीज़ देखो। अभी हमने रीडिंग में देखा कि अभिषेक बात करना चाह रहे हैं, तो हम अभिषेक एक ऐसे जेस्चर मनीषा रानी को देंगे जहाँ पे मनीषा रानी को काफ़ी स्पेशल फील होगा। काफ़ी सुंदर एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि इमोशनली गेट टुगेदर, एक ऑफर जेस्चर देना,
मतलब जहाँ पे ना एक होता है ना कि अच्छा बिल्कुल लवली सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना एंड अपने इमोशन एक्सप्रेस करना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि नियर फ्यूचर ये होने वाले। करियर को लेकर भी ये वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाइम लग रहा है, 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये किसी प्रोजेक्ट वर्क में भी एक साथ आ सकते हैं। तो बहुत सुंदर एनर्जीज़ हैं इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 4 टाइम 1 लिखकर इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। हाँ देखो, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ स्वर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है कि लोग आसपास के इनके जलेंगे, कोशिश करेंगे दरार डालने की। अब उन दरार से इनको बच के रहना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है ना, 4 स्टेप टू परफॉर्म दैट। पहला, हर एक वीडियो जो भी सेंटेरो पे अपलोड की जाए, हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। एंड यस, कमेंट भी जरूर कीजिए। जब आप लाइक कर रहे हो तो कमेंट भी आप जरूर कीजिएगा। अब मान के चलो आप अभिषेक के फ़ैन हैं, मनीषा रानी के फ़ैन हैं, तो उनको लेकर कमेंट कीजिए कि हाँ, इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, थैंक यू यूनिवर्स वगैरह वगैरह, जो भी आप ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को देना चाह रहे हो। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप ये रीडिंग देख तो लेते हो, लेकिन मुझे मेरी एनर्जी तो सब्सक्राइब करके ही मिलेगी ना। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो जो मैं एनर्जी आपको दे रही हूँ वो मेरे पास वापस आ जाएगी। अगर मेरी एनर्जी मेरे पास वापस नहीं आई और आपने मेरी एनर्जीज रखी तो ये आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो वो चीज़ मत करना, ठीक है। और यस, फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय टू ऑल।